अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डीएनए एक्ट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं, हमने इसको प्रूव करना है। इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था फ्रीडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था। 1928 में इन्होंने परफॉर्म किया था और इसमें इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया हुआ था और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोकाई स्फीरिकल शेप है और ए ट्राइकस है, मीन्स कि इसमें किसी किस्म की फ्लैजेला नहीं होती। इसकी दो स्ट्रेन्स हैं, एक है वारुलेंट और एक है नॉन वारुलेंट। या इसमें वारुलेंट्स को कहते हैं कैप्सुलेटेड और नॉन वारुलेंट्स को कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। और इसके अलावा इसको कहा जाता है स्मूथ टाइप वारुलेंट को और नॉन वारुलेंट्स को कहा जाता है रफ टाइप या सिंपली इसको हम कहते हैं एस टाइप और इसको कहा जाता है आर टाइप। लेट्स सपोज हमारे पास ये बैक्टीरिया है और ये आउटर जो है इनका सेल वॉल है। सेम यहाँ पे भी हमारे पास एक बैक्टीरिया है, आउटर मोस्ट जो है इसका सेल वॉल पाया जाता है। सो सेल वॉल्स के बाद जो है बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहाँ पे भी ये केस है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है बैक्टीरिया जो है इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसके डीएनए एक ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, उस रीजन को न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। इसमें 70s राइबोसोम्स पाया जाता है। सो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वारुलेंट कैप्सुलेटेड स्मूथ टाइप या एस टाइप। ये बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड्स की एक लेयर होती है, इसको कैप्सूल कहते हैं। सो जिनमें ये कैप्सूल होता है जो कि पॉलीसेकेराइड्स से बना होता है, उन्हीं बैक्टीरिया को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसको हम कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और वहां पे ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि कैप्सूल नहीं है। ये असल चीज ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल के ऊपर बनती है, बैक्टीरिया बनाता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली अटैच्ड हो तो हम इसको स्लाइम कहते हैं और अगर टाइटली अटैच्ड तो इसको फिर कैप्सूल कहा जाता है। ये इस कैप्सूल जो है इसकी कई फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि दे प्रिवेंट डिहाइड्रेशंस, इसकी डिहाइड्रेशंस को ये रोकता है। इसके अलावा दे गिव पैथोजेनेसिटी और इनके अलावा दे गिव प्रोटेक्शन। ये सारी फंक्शंस इसकी वजह से होती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर इन केस हम वारुलेंट बैक्टीरिया को ले लें, कौन सी बैक्टीरिया, वारुलेंट बैक्टीरिया, और इसको हम माइस में इंजेक्ट कर दें तो माइस जो है इसको निमोनिया हो जाता है। सो निमोनिया की वजह से इसकी डेथ होती है। दूसरे केस में वो क्या कर लेता है, वो नॉन वारुलेंट बैक्टीरिया को ले लेता है। सो नॉन वारुलेंट बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट कर लेता है तो उसको किसी किस्म की डिजीज नहीं होती, जिसकी वजह से वो एलाइव होता है। थर्ड केस में इसी वारुलेंट को टेस्ट ट्यूब में वो हीट कर लेता है तो इसको नाम देता है हीट किल्ड वारुलेंट बैक्टीरिया। जब हीट किल्ड वारुलेंट बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट कर लेता है तो माइस को डिजीज नहीं होती, जिसकी वजह से वो एलाइव। फोर्थ स्टेप में जो है वो इन दोनों नॉन वारुलेंट को हीट किल्ड वारुलेंट के साथ जो है वो मिक्स कर देता है। हीट किल्ड वारुलेंट बैक्टीरिया और नॉन वारुलेंट बैक्टीरिया दोनों को माइस
मिक्स करने के बाद माइस में इंजेक्ट कर लेता है, माइस को जो है निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, इसकी वजह से इसकी डेथ होती है। अब यहां पे दो माइसेस यूज हो गया, एक फर्स्ट जो इसकी डेथ हुई है और एक ये जो लास्ट इसकी डेथ हुई है। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट्स को जो है लेटर ऑन एवरी मैकलाइन एंड मैकार्थी ने जो है रिपीट किया था 1944 में। उन्होंने कहा कि असल में ये जो डीएनए है ही वायरुलेंट बैक्टीरिया की, ये शिफ्ट हो जाती है, ये आ जाएगी यहां पे, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये वाली बैक्टीरिया जो है ये भी कैप्सूल बना सकता है। तो पहले ये क्या था, नॉन वायरुलेंट था, अब क्या हो जाएगा, ये वायरुलेंट बन गया। पहले ये नॉन कैप्सुलेटेड था, अब क्या हुआ, कैप्सुलेटेड हुआ। पहले ये रफ टाइप था, अब क्या हुआ, ये स्मूथ टाइप बन गया, या आर टाइप था, आर से एस टाइप बना। किस वजह से हुआ, डीएनए की वजह से हुआ। सो ये प्रूव हुआ कि डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटेरियल्स। सो इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो हार्श एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था, और उस एक्सपेरिमेंट से जो है एविडेंस हमारे पास थोड़ी सी और भी क्लियर हुई। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज को लिया हुआ था। बैक्टीरियोफेज असल में एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज असल में एक वायरस होता है जो कि अटैक करता है बैक्टीरिया पे। सो हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज जो है इसमें हेड होता है, कॉलर होता है, नेक होता है और टेल होता है। टेल के अंदर जो है टेल फाइबर्स पाए जाते हैं, 1 to 6 टेल फाइबर्स होते हैं, और इसकी हेड में जो है हेरिडिटरी मटेरियल, इसकी डीएनए पाई जाती है। इसकी जो हेड है वो है आइकोसाहेड्रल। अब यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया पे अटैक करता है, अटैचमेंट का प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया जो है आउटर मोस्ट जो है इनका सेल वॉल है, इसकी जो टेल है यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम्स होती है, लाइसोजाइम एंजाइम इसकी टेल में से रिलीज होती है। यहाँ पे जो है ये बैक्टीरियल डीएनए है। सो जिस वक्त ये बैक्टीरिया अटैक करती है, अटैचमेंट्स होती है, उसके बाद जो है ये इंटीग्रेशंस करता है, ये अपनी डीएनए को एंटर कर लेता है। डीएनए को एंटर करने के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, ये जो है ये यहाँ पे हेरिडिटरी मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इन्हीं हेरिडिटरी मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब इनके न्यूक्लियोटाइड को यूज किया जाएगा, और यहाँ से बैक्टीरियोफेज के हेड बनना शुरू हो जाएंगे। और ये बैक्टीरियोफेज के हेड जो है ये प्रोटीन कोट मशीनरी जो है वो बैक्टीरिया की इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके पास तो अपने किसी किस्म के प्रोटीन या अमीनो एसिड्स वगैरह ये नहीं थे, तो इस वजह से ये मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है। किसकी, वो मशीनरी बैक्टीरिया की इस्तेमाल कर रहा है और कॉपी अपनी बना रहा है। फिर उसके बाद अपने डीएनए की मल्टीप्लिकेशंस कॉपी भी बनाता है। फिर उसके बाद जो है ये इस कोट के अंदर इसको पैक कर लेता है, लेकिन इसकी कोट पे पैकिंग के साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस बैक्टीरिया की भी आ जाते हैं। इसके बाद जो है फिर इनकी सेल्स की लाइसिस होती है, इनकी ये लेटिक लाइफ साइकिल हुआ। जब यहां से एक वायरस रिलीज हो जाता है, अब ये वायरस जो है ये रेडी है ताकि वो अब एक नेक्स्ट बैक्टीरिया पे अटैक कर ले। अब नेक्स्ट बैक्टीरिया पे अटैक करने के बाद वही स्टेप रिपीट कर रहा है। फर्स्ट जो है ये लाइसोजाइम एंजाइम, फर्स्ट जो है अटैचमेंट्स हो रही है, उसके बाद जो है यहाँ पे वो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करेगा। लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करने के बाद जब ये पोर्स बन जाएगा तो ये डीएनए एंटर हो जाएगी।
अब यहाँ पे ये डीएनए जब ये एंटर होगी, इसके साथ कुछ डीएनए जो है वो बैक्टीरियल डीएनए की भी आ गई। ये बैक्टीरिया हमारे साथ डोनर बैक्टीरिया था और ये बैक्टीरिया हमारे पास रेसिपिएंट बैक्टीरिया था और इसकी डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शंस कहते हैं। सो मीन्स के इस तरीके कार से ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल्स हुआ कि इन्होंने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक डीएनए को दूसरे डीएनए जो है उसमें ट्रांसफर कर ली। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में या हार्श एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट केस में इन्होंने लेटिक लाइफ साइकिल्स की और सेकंड स्टेप में जो है वो लाइसोजेनिक, लेकिन चेंज किया था। जो उसमें मेन चेंज हुआ था वो चेंज किया था, वो चेंज ये था कि डीएनए एंटर हुई है या नहीं। इसके लिए इन्होंने ये जो प्रोटीन कोट है, तो प्रोटीन कोट जो है वो बने होते हैं कैप्सिड से। कैप्सिड जो है इसमें बना होता है ये बने होते हैं कैप्सोमायर से, और कैप्सोमायर मीन की तो अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड इसका नाम है सिस्टीन। सो सिस्टीन अमाइनो एसिड वायर अमाइनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है, या मिथ्योनिन ले लें। तो इसमें प्रोटीन कोड जो है इसको इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया था S35। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड में होता है फास्फेट, इसको रेडियो एक्टिवली बनाया था P32 में। P32 में अब वो ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पे जो हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर हुई है, वायरस की जो मटेरियल ट्रांसफर हुई है वो S35 है या P32 है। सो यहाँ पे जितनी भी डीएनए मिली वो सारी की सारी P32 वाली थी। इसमें किसी किस्म का S35 नहीं पाया गया। जब ये S35 नहीं है तो मीन्स कि प्रोटीन कोड जो है वो ऊपर रह गई है, डीएनए आगे ट्रांसफर हुई। क्यों? आप लोग जो है जब हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। डीएनए 40% है और हिस्टोन 60% है। अब अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज का भी यही किस्सा है। ये भी बना होता है प्रोटीन से और प्रोटीन से है कैप्सोमायर्स, और दूसरा होता है इसमें हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। सो हमने बैक्टीरियोफेज के इस एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव किया कि हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो कि 2 कंपोनेंट्स प्रोटीन और डीएनए है, जिसके डीएनए को हमने रेडियोएक्टिवली P32 बनाया, इसको रेडियोएक्टिवली P32 बनाया, और इसकी जो प्रोटीन है इसको हमने S35 बनाया। सो अब ये हेरिडिटरी मटेरियल्स क्या हुआ, वहाँ से जो है ये ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट लेटिक लाइफ साइकिल और उसके बाद लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, उसके बाद ये दोनों जो है यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, मेन मकसद उसका ये प्रूफ कर रहा था है डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं। सो इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। एक जो है फ्रीडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था, जो कि बाद में एवरी मैक्लाइड एंड मैकार्थी ने इसकी कन्फर्मेशंस की थी। दूसरा हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज का जो कोट है उसको रेडियोएक्टिवली और इसकी जो डीएनए है P32 और प्रोटीन S35 से, वो इसलिए कि अगर हम क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन और बैक्टीरियोफेज की कंपोजिशन देख लें तो दोनों डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अब इसमें हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों में हेरिडिटरी मटेरियल कौन है। सो डीएनए प्रूफ हुआ हेरिडिटरी मटेरियल का रोल अदा कर रहा है। यहाँ तक ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।